बहुत वक्त पहले की बात है। सहराओं और दरिया की सरहद पर बसा हुआ एक गरीब मगर पुरसुकून गांव था, सरबस्त। वहां एक नौजवान मछुआरा रहा करता था, जिसका नाम था शहजादा नासिर अली। मगर न वह खुद को शहजादा समझता था, न किसी को इस बात का इल्म था कि उसकी रगों में शाही खून दौड़ रहा है। बचपन में ही एक भयानक तूफान ने उसके माँ बाप को उससे जुदा कर दिया था और उसे एक बूढ़े मछुआरे ने पाल पोस कर बड़ा किया। वो उसे नासिर ही कहकर बुलाता रहा, लेकिन तकदीर की किताब में उसके लिए कुछ और ही लिखा था। हर सुबह अंधेरे से पहले नासिर अली उठ जाता, अपने फटे पुराने जाल को कंधे पर रखता और दरिया की तरफ रवाना होता। उसका चेहरा तेज, नजरें साफ और दिल में सुकून था, मगर आंखों में कहीं एक अजीब सी तन्हाई भी झलकती थी। वो मेहनत से अपनी रोजी कमाता, बूढ़े पालने वाले को खाना खिलाता और फिर दरिया के किनारे बैठकर आसमान को देखता, जैसे किसी अनकहे सवाल का जवाब ढूंढ रहा हो। एक सुबह जब हवाओं में अजनबी सन्नाटा था और दरिया का पानी उम्मीद से ज्यादा गहरा लग रहा था, नासिर ने हमेशा की तरह जाल फेंका। पहला जाल खींचा तो उसमें सिर्फ कीचड़ और टूटी टहनियां थीं। उसने फिर कोशिश की, दूसरी बार भी नाकामी मिली। तीसरी बार जाल भारी महसूस हुआ। दिल में उम्मीद जागी, शायद आज कुछ बड़ा हाथ लगा है। मगर जब जाल बाहर आया तो उसमें एक भारी और सड़ा हुआ गद्दा था, जिससे उसका जाल कई जगह से फट गया। नासिर का चेहरा उतर गया। जाल उसकी रोजी का जरिया था और अब वो भी बेकार हो चुका था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। बचे खुचे जाल को समेटकर उसने चौथी और आखिरी बार उसे दरिया में डाला। कुछ देर बाद जब उसने जाल को खींचा तो फिर से भारी लगा, लेकिन इस बार उसमें कोई मछली नहीं, बल्कि एक पुराना जंग लगा हुआ पीतल का चिराग निकला। कुछ वैसा ही जैसे कहानियों में जिन्न के चिराग होते हैं। चिराग का ढक्कन मजबूती से बंद था और उसमें एक तरह की अजीब सी रोशनी झलक रही थी। नासिर ने सोचा कि यह कोई बेशकीमती चीज हो सकती है। उसने चिराग को साफ किया और झांक कर अंदर देखा। कुछ नजर नहीं आया, मगर तभी अचानक उसमें से धुआं उठने लगा। देखते ही देखते वो धुआं आसमान की तरफ फैल गया और फिर सिमटकर एक डरावनी शक्ल में बदल गया। वो एक जिन्न था, मगर कोई आम जिन्न नहीं, बल्कि जिन्न ए जुल्मात, अंधेरे का जिन्न, जिसकी कहानी कभी पुरानी किताबों में दबी रह गई थी। जिन्न ने आंखें खोलकर आसमान की तरफ हाथ उठाए और चिल्लाया, या खुदा, मेरी खता माफ कर दे। अब मैं कभी हुक्मदूरी नहीं करूंगा। ये सुनकर नासिर पहले तो डरा, मगर फिर उसमें कुछ हिम्मत जागी और बोला, तू कौन है और इस चिराग में कैसे कैद हो गया था? जिन्न ने नफरत से उसे देखा और गरज कर कहा, तू बड़ा बेहुदा है। तूने मुझे भूत कहा, अब तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। नासिर कांपने लगा, मगर फिर भी होश में रहा। बोला, मैंने तो तुझे आजाद किया है और तू मुझे मारने की बात कर रहा है। जिन्न ने कहा, मैंने सैकड़ों साल पहले कसम खाई थी कि जो मुझे इन 100 सालों में निकालेगा उसे इनाम दूंगा। लेकिन जब कोई नहीं आया तो मेरी आखिरी कसम ये थी, जो भी मुझे बाहर निकालेगा मैं उसे उसी वक्त मौत दे दूंगा। अब बताओ, कैसे मरना पसंद करोगे? नासिर ने दिमाग दौड़ाया, फिर मुस्कुराकर कहा, मरना तो मुकद्दर है, मगर उससे पहले एक सवाल का जवाब दो। तू इतना बड़ा कैसे इस छोटे से चिराग में समा गया? शहजादा नासिर अली ने अपनी जान बचाने की तरकीब सोच ली थी। वह जिन्न जुल्मात की आंखों में देखकर बोला, मैं मानता हूं कि अब मेरी जान तेरे हाथों में है, मगर एक आखिरी इल्तिजा है। जब तक मैं यह तय कर रहा हूं कि किस तरह मरना पसंद करूंगा, क्या तू मेरे एक सवाल का जवाब देगा? जिन्न ने गुर्राते हुए कहा, पूछ, लेकिन ज्यादा देर मत करना। नासिर ने उसकी तरफ चिराग उठाकर दिखाया और मुस्कुराते हुए कहा, तू इतना बड़ा है, लेकिन यह चिराग तो बहुत छोटा है। तू इसमें कैसे समा गया था? मुझे यकीन नहीं होता कि तू इसमें कैद था। अगर तू साबित कर सके कि तू सच में इसमें समा सकता है तो मैं तेरी बात मान जाऊंगा। जिन्न ने नासिर को घूरा, फिर बोला, तू मेरी बात पर शक करता है? अच्छा, देख मैं कैसे फिर से उसी चिराग में समा जाता हूं। और देखते ही देखते जिन्न फिर से धुएं में बदलने लगा। उसका विशाल शरीर सिमटता गया और चिराग की नली में समा गया। चिराग के अंदर से जिन्न की गूंजती हुई आवाज आई,
अब तो तुझे यकीन हो गया। लेकिन नासिर अली ने बिना वक्त गंवाए चिराग का ढक्कन मजबूती से बंद कर दिया और चिराग को दोनों हाथों में कसकर पकड़ लिया। फिर वह दरिया के किनारे की तरफ दौड़ा और बोला, अब तू हमेशा के लिए इस बोतल में कैद रहेगा। तेरा गुरूर तुझे ही ले डूबा। मैं तुझे कभी आजाद नहीं करूंगा। चिराग के अंदर से जिन्न की दहशत भरी आवाज आई, नासिर अली, तू धोखा दे रहा है। ये सब एक मजाक था। मैंने तुझे मारने की बात यूं ही कही थी। अब बाहर निकाल। मैं वादा करता हूं कि तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मगर नासिर ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने चिराग को जमीन पर रख दिया और ऊपर से पत्थर रखकर कहा, तू जितना बोलना है बोल ले। मैं अब किसी धोखेबाज पर भरोसा नहीं करूंगा। कुछ देर तक चिराग खामोश रहा। फिर जिन्न की आवाज नर्म हो गई। वह गिड़गिड़ाने लगा, मेरे भाई, मेरे हमदर्द, मुझे माफ कर दे। अब मैं पहले जैसा नहीं रह गया हूं। अगर तू मुझे एक बार फिर बाहर निकालेगा तो मैं तुझे वो अमीरी दूंगा जिसकी तूने कभी तमन्ना भी नहीं की होगी। मैं तुझे एक ऐसा तालाब दिखाऊंगा जो जादुई है और जिसकी मछलियों की कीमत बादशाह भी नहीं आंक सकता। नासिर अली कुछ देर सोचता रहा। उसके मन में लालच नहीं, पर उम्मीद जागी कि अगर जिन्न सच कह रहा है तो शायद तकदीर कोई नया मोड़ ले सकती है। फिर उसने कहा, मैं तुझे तभी बाहर निकालूंगा जब तू हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाकर कहे कि तू मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिन्न ने कहा, मैं अल्लाह की कसम और हजरत सुलेमान की अमान में कहता हूं, मैं तुझसे दोस्ती चाहता हूं और अब तुझे अमीरी के रास्ते पर ले चलूंगा। नासिर ने धीरे से पत्थर हटाया, चिराग का ढक्कन खोला, धुआं बाहर निकला और जिन्न फिर से अपने पूरे रौब के साथ उसके सामने खड़ा हो गया। नासिर थोड़े डरे, लेकिन जिन्न मुस्कुराया और बोला, अब चल मेरे साथ। मैं तुझे उस जादुई तालाब की तरफ ले चलता हूं जो तेरी जिंदगी बदल देगा। और दोनों, एक इंसान और एक जिन्न, निकल पड़े एक नई दुनिया की तरफ। शहजादा नासिर अली अपने कांपते हुए दिल को मजबूत करके जिन्न ए जुल्मात के पीछे पीछे चल पड़ा। रात का सन्नाटा गहराता जा रहा था और चांदनी के उजाले में उनके कदमों की परछाइयां लंबी होती चली गईं। रास्ता एकदम अजनबी और रहस्यमय था। कभी रेतीले टीलों से गुजरता, कभी कंटीली झाड़ियों से और कभी अजीब सी गंधों वाले जंगलों से। नासिर के मन में डर भी था और उम्मीद भी, पर वह जानता था कि यह सफर उसकी तकदीर को बदलने वाला है। कई कोस चलने के बाद वे एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे। वहां से नीचे एक हरा भरा इलाका दिखाई देता था और उसके बीचों बीच एक तालाब चमक रहा था, जैसे आसमान का टुकड़ा जमीन पर आ गिरा हो। जिन्न ने उंगली से इशारा करते हुए कहा, वही है वह जादुई तालाब जिसे कोई आम इंसान देख भी नहीं सकता। ये मेरी सदियों की तलाश का नतीजा है। इसमें 4 तरह की मछलियां रहती हैं, जिनकी कीमत किसी खजाने से कम नहीं। अगर तू हर दिन बस एक बार जाल डालेगा तो इन मछलियों को बेचकर बादशाहों की तरह रह सकेगा। नासिर अली ने तालाब की तरफ देखा। सचमुच पानी इतना साफ था कि उसकी सतह पर तैरती रंग बिरंगी मछलियां साफ दिखाई दे रही थीं। सफेद, नीली, सुनहरी और लाल मछलियां, चारों रंगों की चमक ऐसी थी जैसे किसी जादू ने उन्हें छू लिया हो। नासिर ने बिना देर किए जाल निकाला और तालाब में डाला। जब उसने जाल खींचा तो उसमें चारों रंगों की मछलियां फंसी हुई थीं। वह हैरान भी था और खुश भी, क्योंकि जिन्न की बात सच साबित हो रही थी। जिन्न ने कहा, अब ये मछलियां लेकर तुम किसी आम बाजार में मत जाना। इन्हें सीधे जाकर बादशाह मुजफ्फरुद्दीन बहराम के महल में पेश करना। वह इन मछलियों को देखकर दंग रह जाएगा और तुम्हें इनामों से लाद देगा। लेकिन याद रखना, इस तालाब से एक दिन में सिर्फ एक बार ही जाल डालना। अगर तू लालच करेगा तो जादू नाराज हो जाएगा और तालाब हमेशा के लिए सूख जाएगा। नासिर ने सर हिलाकर हामी भरी। जिन्न ने फिर जमीन पर जोर से अपना डंडा मारा और जमीन फट गई। वह उसी दरार में समा गया और पीछे सिर्फ सन्नाटा छोड़ गया। अब नासिर अकेला था, लेकिन उसके हाथ में वो 4 बेशकीमती मछलियां थीं जो उसकी जिंदगी बदलने वाली थीं। दूसरे दिन सुबह सवेरे नासिर अली इन मछलियों को लेकर शाही महल की तरफ रवाना हुआ। उसके पास कोई सवारी नहीं थी, कपड़े मामूली थे, लेकिन आंखों में एक चमक थी जो किसी सपने की तरह ताजा थी। जैसे ही वह शाही दरबार के बाहर पहुंचा
पहरेदारों ने उसे मामूली समझकर रोकना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने कपड़े से ढंग की मछलियां दिखाईं, पहरेदार भी चौंक गए। ऐसी मछलियां तो हमने कभी नहीं देखी। नासिर को तुरंत अंदर ले जाया गया और बादशाह मुजफ्फरुद्दीन बहराम के सामने पेश किया गया। बादशाह ने जब मछलियां देखीं तो उसकी आंखों में हैरत की चमक दौड़ गई। ऐसे रंग, ये तो किसी और दुनिया की लगती है। उसने तुरंत वजीर रुकनुद्दीन को बुलाया और कहा, इन मछलियों को हमारे बावर्ची यूसुफ के पास ले जाओ और कहो कि इन्हें आज ही मेरे दस्तरखान के लिए पकाया जाए। उधर शहजादा नासिर को 400 सोने की अशर्फियां इनाम में दी गईं। वह पहली बार महसूस कर रहा था कि उसकी तदबीर ने उसे अंधेरे से रोशनी की तरफ मोड़ दिया है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इन मछलियों के साथ एक ऐसा रहस्य जुड़ा है जो आने वाले दिनों में उसे एक और जादुई सफर में धकेलने वाला है। शहजादा नासिर अली दरबार से जब वापस लौट रहा था, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हाथ में सोने की अशर्फियां, दिल में सुकून और दिमाग में जिन्न की कही हुई बातें गूंज रही थीं। हर दिन सिर्फ एक बार जाल डालना, वरना जादू रूठ जाएगा। वह इस हिदायत को बहुत गंभीरता से ले चुका था। उसी रात उसने एक साधारण सी झोपड़ी तालाब के पास बना ली और ठान लिया कि अब वहीं उसका नया ठिकाना होगा। दूसरे दिन सुबह सूरज की किरणें जब पानी की सतह से टकराईं तो वह तालाब किसी पारियों की दुनिया जैसा लग रहा था। नासिर ने दोबारा जाल डाला और जैसे उम्मीद थी, चारों रंगों की मछलियां फिर से जाल में फंसी। वह उन्हें लेकर सीधा बादशाह मुजफ्फरुद्दीन के महल पहुंचा। इस बार बादशाह ने इनाम के तौर पर उसे 400 की जगह 800 अशर्फियां दी और मछलियों को फिर से उसी बावर्ची यूसुफ के हवाले किया। लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था। बावर्ची यूसुफ ने जब मछलियों को कड़ाही में डाला और पकाना शुरू किया, तभी बावर्ची खाने की दीवार फट गई। वहां से एक रहस्यमयी लेकिन बेहद खूबसूरत औरत बाहर निकली, जिसके हाथ में एक चमकदार छड़ी थी। वह कढ़ाई के पास आई, छड़ी से मछलियों पर हल्का सा वार किया और बोली, क्या तुम अपने वादे पर कायम हो? पहले तो कोई हरकत नहीं हुई, लेकिन जैसे ही उसने छड़ी दोबारा मारी, चारों मछलियां खड़ी हो गईं और एक साथ बोलीं, अगर तुम वफा निभाओगी तो हम भी निभाएंगे। अगर तुम हमें समझोगी तो हम तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। ये सुनते ही वह रहस्यमयी औरत मुस्कुराई, कढ़ाई को पलट दिया और उसी दीवार में समा गई, जो फिर से जुड़कर वैसी ही हो गई जैसे पहले थी। बावर्ची यूसुफ स्तब्ध रह गया। न मुंह से आवाज निकल रही थी, न शरीर हिल रहा था। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो देखा कि मछलियां कढ़ाई से गिर चुकी थीं और कोयले में बदल चुकी थीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना था या हकीकत। और तभी वजीर रुकनुद्दीन आ गया, जिसने पूछा, बावर्ची, बादशाह का खाना तैयार है? यूसुफ हड़बड़ाते हुए बोला, हुजूर, एक अजीब बात हो गई, मछलियां गायब हो गईं। वजीर ने उसकी आंखों में डर और घबराहट देखी, लेकिन समझ गया कि मामला कुछ रहस्यमय है। उसने झूठी कहानी गढ़ी और बादशाह को बताया कि मछलियां पकते पकते जल गईं। बादशाह को अफसोस तो हुआ, लेकिन उसने दोबारा नासिर को बुलवाया और कहा, ऐ मछुआरे, क्या तू एक बार फिर चारों रंगों की मछलियां ला सकता है? नासिर ने कहा, हुजूर, तालाब से एक दिन में सिर्फ एक बार ही मछलियां निकलती हैं, इसलिए कृपया 3 दिन की मोहलत दीजिए। बादशाह ने मान लिया। 3 दिन बाद जब नासिर तीसरी बार मछलियां लेकर महल पहुंचा, तो बादशाह ने खुद फैसला किया कि अब वो अपनी आंखों से इन मछलियों का पकाया जाना देखेगा। इस बार बावर्ची यूसुफ की जगह खुद वजीर रुकनुद्दीन को मछलियां पकाने का हुक्म मिला। कढ़ाई में जैसे ही मछलियां डाली गईं और वो पकने लगीं, वैसे ही दीवार फिर से फटी। लेकिन इस बार कोई औरत नहीं, बल्कि एक लंबा चौड़ा जादुई शख्स अंदर आया। उसके हाथ में हरे रंग की चमकदार छड़ी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। उसने जैसे ही छड़ी को मछलियों की तरफ बढ़ाया, वह बोला, क्या तुम अपने वादे से पीछे हट गई हो? मछलियां एक बार फिर उठकर बोलीं, हम अपने वादे पर कायम हैं जब तक कोई हमारा सच समझे। फिर उस शख्स ने एक जोरदार ठहाका लगाया और बोला, अगर कोई इस रहस्य को सुलझा पाया तो चारों राज्य फिर से एक हो जाएंगे। और यह कहकर वह दीवार में समा गया और दीवार पहले जैसी हो गई।
बादशाह की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। उसने उसी वक्त नासिर अली को दरबार में बुलाया और कहा, तू ये मछलियां कहां से लाता है? क्या तू इस रहस्य को जानता है? अब शुरू हो रही थी एक नई जद्दोजहद, तालाब का रहस्य, मछलियों की भाषा और वह अद्भुत जादुई दुनिया जिसके दरवाजे नासिर के सामने खुलने वाले थे। शहजादा नासिर अली दरबार में खड़ा था और बादशाह मुजफ्फरुद्दीन की आंखों में एक नई तरह की चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बरसों से बंद एक रहस्य का ताला खोल दिया हो। दरबार में खामोशी थी। हर सिपाही, हर वजीर, हर हाजिर खिदमत की निगाहें नासिर पर टिकी थीं। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, मैं तुम्हें किसी कस्में तोड़ने पर मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम्हारे जरिए अल्लाह ने कोई राज खुलवाना चाहा है तो हमें उसका रास्ता भी मिलेगा। क्या तुम तैयार हो इस रहस्य से पर्दा हटाने के लिए? नासिर अली ने थोड़ी देर सोचा, फिर धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैं तैयार हूं। उस रात नासिर अली अपने झोपड़ी में लेटा हुआ था, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। जिन्न की बातों की गूंज, मछलियों की आवाजें, दीवार में समा जाने वाली परियां और जादुई आदमी, सब मिलकर उसके दिल में हलचल पैदा कर रहे थे। अगली सुबह वह फिर तालाब पर गया, लेकिन इस बार उसके कदम भारी थे। जाल को उसने बड़ी नरमी से पानी में डाला और जब खींचा तो एक ही मछली आई, एक चांदी जैसी सफेद चमचमाती मछली। यह मछली दूसरी मछलियों से बड़ी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी समझदारी थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। अचानक उस मछली की आंखें नासिर से टकराईं और जैसे वह बोल उठी, शहजादे, वक्त आ गया है। 4 वादों में से पहला अब तू पूरा करेगा। नासिर चौंका। यह मछली बोल कैसे सकती है? लेकिन आवाज उसके जहन में गूंज रही थी, जैसे उसके दिल से दिल तक संवाद हो रहा हो। क्या वादा? नासिर ने पूछा, धीरे से फुसफुसाते हुए। मछली बोली, 4 रंगों की मछलियां 4 जादुई सल्तनतों की निशानियां हैं, सफेद, लाल, पीली और नीली। सदियों पहले इन्हें एक श्राप मिला था और तब से ये कैद हैं। अब तू वह इंसान है जो उन्हें रिहाई दिला सकता है, लेकिन हर रंग के लिए एक परीक्षा होगी, एक संघर्ष, एक बलिदान। क्या तू तैयार है? नासिर ने लंबी सांस ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर यह अल्लाह की मर्जी है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। फिर मछली धीरे से बोली, तो सुन, पहली सल्तनत का नाम है नूर महाल आफाक, एक उजले पहाड़ों और बर्फीले जंगलों की सल्तनत, जहां की रानी शहजादी ज़हरा है। उसे आज से 100 साल पहले श्राप देकर बर्फ में जड़कर दिया गया था। अगर तू उसे जिंदा कर सका तो पहली सल्तनत आजाद होगी। नासिर अली की सांसें तेज हो गईं। वह जानता था, अब यह केवल मछलियों की बात नहीं रही, यह कहानी अब उसकी किस्मत बन चुकी थी। शहजादा नासिर अली की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि संकल्प की चमक थी। वह जान चुका था कि उसकी जिंदगी अब मछलियों के जाल और रोजी रोटी की सीमाओं से आगे बढ़ चुकी है। उसके कदमों के नीचे अब एक जादुई मुकद्दर की जमीन थी और उसकी रगों में बहता लहू अब किसी आम मछुआरे का नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान का था जिसे तकदीर ने चुना था, 4 जादुई सल्तनतों के रहस्य खोलने और उन्हें श्राप से मुक्त करने के लिए। अगली ही सुबह वह फिर उसी तालाब के किनारे पहुंचा जहां जिन्न ने उसे पहली बार मछलियां पकड़ने को कहा था, लेकिन आज उसकी आंखें उस जल की सतह पर कुछ और खोज रही थीं। कोई इशारा, कोई निशानी, कोई रास्ता। तभी एक हल्की सी ठंडी हवा चली और तालाब के एक किनारे की झाड़ियों के बीच से एक सफेद परिंदा निकला, जिसकी चोंच में एक बर्फ के फूल जैसा कुछ था। वो परिंदा सीधा नासिर के पास आकर बैठा और बोला, मुझे जर्रा कहते हैं। मैं नूर महल आफाक की सफेद परी शहजादी ज़हरा की ओर से आया हूं। वक्त आ गया है कि तुम बर्फ की उस सल्तनत का पहला ताला खोलो जिसमें हमारी रानी सोई हुई है और जिसके चारों ओर एक श्रापित तूफान पहरा दे रहा है। नासिर को सब कुछ किसी ख्वाब जैसा लग रहा था, लेकिन अब वह सवाल नहीं करता था। वह जान गया था कि जादू और तकदीर का मिलन अगर किसी पर हो तो सवाल की जरूरत नहीं होती, सिर्फ यकीन चाहिए होता है। जर्रा ने अपने पंख खोले और कहा, मेरे पीछे उड़ो, लेकिन अपने जाल को अपने पास रखना। तुम्हारी पहली परीक्षा उसी से शुरू होगी। नासिर जैसे ही झर्रा के पीछे चला, वो झाड़ियां फटने लगीं और उनके पीछे एक पत्थर की गुफा का मुंह खुलता गया। उसके अंदर एक सीढ़ीदार रास्ता था
जो नीचे धरती के गर्भ में उतरता जा रहा था। ठंडी हवा अब उसके चेहरे पर नहीं, उसकी हड्डियों तक उतर रही थी। सीढ़ियों का हर पड़ाव नासिर को एक नई परीक्षा की ओर ले जा रहा था। कहीं पर दीवारों पर जमी बर्फ में ऐसी आकृतियां थीं जैसे किसी ने उनमें जिंदगी को कैद कर दिया हो। एक जगह तो एक बर्फीले आईने में नासिर को खुद अपना अक्स दिखा, लेकिन उस अक्स की आंखें डरावनी थीं, जैसे वह खुद से कह रहा हो, तू उस रानी को क्यों बचाना चाहता है जो 100 सालों से सोई पड़ी है। नासिर ने गहरी सांस ली और बोला, क्योंकि कोई भी जुल्म 100 साल का हो या 1000 साल का, अगर उसके खिलाफ कोई उठे नहीं तो वो जुल्म ही रह जाता है। जब वह आखिरी सीढ़ी तक पहुंचा तो उसके सामने एक विशाल बर्फीली घाटी खुल गई। उसके बीचों बीच एक महल था, नूर महाल ए आफाक, पूरी तरह बर्फ में ढंका हुआ, जैसे वक्त ने उसे चुरा लिया हो। लेकिन महल के द्वार पर एक बर्फीला अजगर सोया हुआ था, इतना विशाल कि उसकी सांसों से पूरा मैदान कांप रहा था। जर्रा बोला, यही है पहली परीक्षा, दस्ताने सर्द हिफाजत। यह अजगर रानी जहरा की हिफाजत करता है, लेकिन अब यह बर्फ का श्रापित दानव बन चुका है। इसका जादू केवल वही तोड़ सकता है जो बर्फ में छिपी आग को पहचान सके। नासिर ने अपना जाल निकाला और घुटनों के बल बैठ गया। उसे वो सब याद आया जो उसने एक मामूली मछुआरे के तौर पर सीखा था। जाल फेंकने का अंदाज, पानी की चाल पहचानना, शिकार की नब्ज पकड़ना। लेकिन आज वह बर्फीले तूफान में एक अजगर के सामने सिर्फ एक उम्मीद के सहारे था। उसने जाल को कुछ इस तरह फेंका जैसे किसी छुपी हुई जगह से किसी अदृश्य गर्मी को पकड़ना चाहता हो। और तभी जाल के अंदर कुछ चमका, एक नीला पत्थर जो गर्म था, बर्फ में भी गर्म। अजगर की आंखें खुलीं और उसकी आवाज गूंजी, तू वह है जिसे वादा दिया गया था। नूर महाल ए आफाक का पहला दरवाजा अब तेरे लिए खुला। और तभी महल के भारी बर्फीले द्वार खुद ब खुद खुल गए। जैसे ही नूर महाल ए आफाक का बर्फीला द्वार खुला, एक बेहद ठंडी लेकिन मीठी खुशबू वाली हवा नासिर अली के चेहरे से टकराई। यह हवा आम नहीं थी, इसमें सदियों की कहानियां घुली थीं, मानो हर एक बर्फ की बूंद अपने साथ एक पुराना राज लिए हुए थी। नासिर ने अपने कांपते हाथों से बर्फ से ढके उस पत्थर के द्वार को छुआ और उसी क्षण दरवाजे के आर पार एक हल्की सी कंपन दौड़ गई, जैसे महल ने उसे पहचान लिया हो। जर्रा धीरे से बोला, यह दरवाजा केवल तुम्हारे लिए खुला है। अब तुम इस महल के पहले हिस्से में दाखिल हो सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, नूर महल की हर दीवार, हर छत, हर पत्थर किसी न किसी सवाल से भरा है। अगर तुमने सवालों का सामना हिम्मत और सच से किया तो हर ताला खुलेगा, लेकिन अगर डर गए तो बर्फ ही तुम्हारी कब्र बन जाएगी। नासिर ने सिर हिलाया और भीतर कदम रखा। अंदर का दृश्य अविश्वसनीय था। एक विशाल सिंहासन कक्ष जिसमें हर दीवार नीलम और सफेद संगमरमर से बनी थी। छत से लटकते झूमर अब भी चमक रहे थे, जैसे वक्त ने यहां दम नहीं तोड़ा था बल्कि सो गया था। महल के एक कोने में एक बड़ी सी बर्फ की मूर्ति थी, एक स्त्री की मूर्ति जिसकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर वह ठहराव और शांति थी जैसे वह किसी सपने में हो। वही है शहजादी ज़हरा, जर्रा ने धीरे से कहा। लेकिन उसका जागना आसान नहीं। 4 परी रानियों की दुनिया से 4 जादुई इम्तिहान पूरे होने होंगे, और हर इम्तिहान के साथ एक जंजीर टूटेगी जो इस महल को बांधे हुए है। नासिर अब उस मूर्ति के सामने खड़ा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। नूर महाल ए आफाक का पहला रहस्य हल होने के बाद महल के भीतर एक दरार सी उभरने लगी, मानो सदियों की नींद से कोई जाग गया हो। शहजादी ज़हरा की बर्फीली मूर्ति की आंखों में अब नमी सी थी, परंतु वह अब भी पूरी तरह जीवित नहीं हुई थी। जर्रा बोला, तुमने पहली सांस उसे लौटा दी, लेकिन उसकी रूह को पूरी तरह आजाद करने के लिए 3 और इम्तिहान पूरे करने होंगे। अगली मंजिल है परी गुल अफरीन का जंगल। नासिर अली ने अपने कंधे पर जाल लटकाया और जर्रा की रोशनी के पीछे पीछे चलता रहा। नूर महाल से निकलते ही उसके कदम जादुई जंगल की ओर बढ़े, जहां हर पेड़ की शाख से नीलम की बूंदें टपकती थीं और हर पत्ता मानो किसी परी की हंसी से बना हो। जैसे ही वह जंगल की सरहद पर पहुंचा, हवा का रंग बदल गया, गुलाबी और सुनहरी। जर्रा ने कहा, यह है गुल अफरीन का जादू भरा जंगल, जहां हर फूल अपने भीतर
एक राज छुपाए बैठा है। यहाँ का इम्तिहान है, दिल का परचम, जिसे सिर्फ वही पा सकता है जो अपनी मोहब्बत की सच्चाई साबित कर दे। नासिर ने देखा कि सामने एक ऊंचा टीला था, जहां 4 फूलों की पंखुड़ियों से बनी एक पत्थर की मेज रखी थी। उस मेज पर 4 गुलाब रखे थे, सफेद, लाल, नीला और काला। और उसके पीछे एक पेड़ से लटकी थी एक चमकीली तलवार, लेकिन हवा में जमी हुई, जैसे वह किसी वचन के इंतजार में रुकी हो। एक आवाज गूंजी, न नर की न नारी की, बल्कि जैसे खुद जंगल बोल उठा हो। इन 4 फूलों में एक ही है जो सच्ची मोहब्बत का प्रतीक है। जिसे चुन लिया वही रास्ता खोलेगा, बाकी 3 धोखे हैं, और धोखा चुनने पर तुम्हारा दिल हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगा। नासिर का दिल धड़कने लगा। उसने हर फूल की ओर देखा। सफेद गुलाब, नर्म और पवित्र, जैसे पहली मासूम चाहत। लाल गुलाब, जुनून और बलिदान से भरा, जैसा कोई अपने प्रिय के लिए करता है। नीला गुलाब, रहस्य और ख्वाबों का प्रतीक, जो अक्सर दिल को भटका देता है। काला गुलाब, सुंदर लेकिन डरावना, जैसे मोहब्बत में छुपे हुए जहर की तरह। नासिर को याद आया, जब उसने नूर महाल के भीतर ज़हरा की बर्फीली आंखों में देखा था, तब एक नमी की झलक थी जिसमें दर्द छुपा था लेकिन उम्मीद भी। वह मोहब्बत उस इंसान की थी जिसने अपना सब कुछ गंवा दिया, पर उम्मीद नहीं छोड़ी। मोहब्बत अगर सिर्फ ख्वाबों से बनी हो, तो वो नीला गुलाब धोखा होगा, और जो सिर्फ खूबसूरत हो लेकिन जहरीला, वो काला दिल को पत्थर कर देगा। मासूमियत अच्छी है, लेकिन मोहब्बत में सिर्फ मासूम होना काफी नहीं। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और लाल गुलाब को उठा लिया। तुरंत ही पत्थर की मेज पर चमक दौड़ गई। फूल से एक रोशनी निकली और पेड़ से लटकी तलवार धीरे धीरे जमीन पर उतर आई। तलवार पर लिखा था, जिसने अपने दिल की सच्चाई से यह फूल चुना, वही दिल का परचाम थाम सकता है। नासिर ने तलवार को उठाया। जैसे ही तलवार उसके हाथ में आई, पूरे जंगल की हवा शहनाइयों की तरह गूंजने लगी और जमीन से गुलाबों की बेलें उग आईं। जर्रा चहक कर बोला, माशाअल्लाह, तुमने दूसरा इम्तिहान भी पूरा कर लिया है नासिर अली। अब ज़हरा की रूह को दूसरी सांस मिल चुकी है। नासिर ने आसमान की ओर देखा। उसके चेहरे पर अब थकान नहीं, एक नई उम्मीद थी। लेकिन सफर अभी बाकी था। तीसरी परी रानी की दुनिया में उसे अब जाना था, जहां उसके सब्र, समझ और दिल की गहराई की अग्नि परीक्षा होने वाली थी। तीसरा इम्तिहान जर्रा के अनुसार सबसे पेचीदा था। नासिर अली को अब जाना था सारबुलंद सदाउन का कौसार, यानी गूंजते पर्वतों की वादी में, जहां तीसरी परी रानी शहजादी लालीन अपनी आवाज खो चुकी थी, और उसी आवाज के साथ बंद थी ज़हरा की रूह की तीसरी सांस। जर्रा ने कहा, यह इम्तिहान है सदा ए दिल का। इसे वही पास कर सकता है जो बिना बोले किसी की तकलीफ को समझ सके और बिना सुने किसी की सच्चाई को पहचान सके। नासिर अली का रास्ता अब एक ऊंचे चांदी जैसे पहाड़ों की ओर था। जैसे जैसे वह चढ़ाई करता गया, हवा और भी ठंडी होती चली गई और धीरे धीरे आसपास की सारी आवाजें खामोश होती गईं। न तो चिड़ियों की चहचहाहट, न पत्तों की सरसराहट, सब कुछ जैसे किसी अदृश्य मौन में जकड़ा हुआ हो। यह एक अजीब सन्नाटा था जो सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी उतरता जा रहा था। चोटी पर पहुंचते ही नासिर एक खुली घाटी में पहुंचा, जहां एक विशाल शीशे की घंटी के भीतर एक परी बैठी थी, वही शहजादी ललीन। वह बेहद सुंदर थी। उसके होंठ थोड़े खुले थे, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन आवाज उसके भीतर ही कैद थी। उसके चारों ओर 4 पत्थर के खंभे थे, जिन पर अजीब अजीब आकृतियां उकेरी गई थीं। एक में रोती आंखें, दूसरे में टूटे वादे, तीसरे में गूंगी पुकारें और चौथे में धुंधले आईने। एक बार फिर जर्रा की आवाज गूंजी। इन चारों में से एक खंभा उस दर्द को बयान करता है जो शहजादी लालीन के दिल में बंद है। उसे पहचानो और उस पर अपना हाथ रखो। अगर तुम्हारा चुना हुआ दर्द सही हुआ तो घंटी टूटेगी, उसकी आवाज लौटेगी और ज़हरा की तीसरी सांस आजाद हो जाएगी। लेकिन अगर गलत चुना तो तुम हमेशा के लिए मौन का हिस्सा बन जाओगे। नासिर चुप रहा। उसने चारों खंभों को गहराई से देखा। पहली खंभे की आंखें इतनी सच्ची लगती थीं कि जैसे वो बरसों से इंतजार में रो रही हों। लेकिन नासिर ने सोचा, रोना तो सभी कर लेते हैं, असली दर्द वो होता है जो बोला ही न जा सके।
दूसरे खंभे पर टूटे वादे, शायद ये वो हों जो किसी ने पूरे नहीं किए, लेकिन फिर भी वो भी बोल सकते थे। तीसरे खंभे पर गूंगी पुकारें, जो आवाज नहीं बन सकीं, जो दिल में ही घुट गईं। नासिर वहीं ठहर गया। उसने अपनी आंखें बंद कीं और याद किया जब वो नदी के किनारे बैठकर सोचता था कि उसका जीवन कुछ नहीं है और उसकी हर दुआ जैसे हवा में गुम हो जाती है। उसने उन दिनों को याद किया जब वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन कोई सुनने वाला न था, न दोस्त, न परिवार, न आसमान। वह जानता था इस खंभे का दर्द क्या है। यह वही दर्द है जो आवाज के बिना भी दिल तोड़ता है। उसने गूंगी पुकारों वाले खंभे पर हाथ रखा। तुरंत ही जमीन कांपी और शीशे की घंटी दरकने लगी। एक झंझनाहट सी हुई और घंटी फूट गई। शहजादी ललीन की आंखें खुल गईं और उसके होंठों से एक करुणा भरी सधी हुई आवाज निकली, नासिर अली, तुमने मेरे मौन को सुना और मेरी पुकार को महसूस किया। यह वही सुनने की कला है जो मोहब्बत में जरूरी होती है। वह धीरे से मुस्कुराई और उसी क्षण एक सुनहरी रोशनी ज़हरा की मूर्ति की ओर उड़ गई, जैसे कोई तीसरा दीपक जल गया हो और उसकी रूह ने तीसरी सांस खींची हो। जर्रा अब नासिर के कंधे पर बैठा खुशी से फड़फड़ाने लगा। तुम अब सिर्फ एक मछुआरे के बेटे नहीं हो, तुम अब नूर महाल के राजदान बन चुके हो। एक ही आखिरी सांस बची है और उसके लिए तुम्हें जाना होगा वहां जहां कोई इंसान कभी लौटकर नहीं आया। कहां? नासिर ने धीमे से पूछा। जर्रा बोला, झील ए सुकून, वहां जहां समय रुक जाता है और जहां चौथी परी शहजादी मेहर अपने सबसे खतरनाक इम्तिहान के साथ तुम्हारी राह देख रही है। नूर महाल की आखिरी सांस तक पहुंचने के लिए नासिर अली को अब उस जगह जाना था जिसका नाम सुनते ही परियां भी कांप जाती थीं, झील ई सुकून, यानी सुकून की झील। पर यह झील सुकून की नहीं बल्कि सबसे बड़ी आजमाइश की थी, जहां वक्त ठहर जाता था, आईना सच बोलता था और जहां कोई भी दिल झूठ नहीं छुपा सकता था। यह थी चौथी परी शहजादी मेहर की कैदगाह और ज़हरा की आखिरी सांस की रखवाली। जर्रा ने चेतावनी दी, इस बार नासिर, इम्तिहान बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी होगा। यहां कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, न कोई रहस्य सुलझाना है। तुम्हें अपने दिल का आईना खुद से मिलाना होगा और वही होगा तुम्हारा असली मुकाबला। नासिर चुपचाप बढ़ता गया। जुगनुओं की रोशनी में रास्ता साफ होता चला गया। झील तक पहुंचते ही सब कुछ ठहर गया, हवा भी, पानी भी, नासिर की धड़कनें भी। वह जैसे किसी दूसरे ही लोक में आ गया था। झील के किनारे सफेद संगमरमर का एक चबूतरा था जिस पर बैठी थी शहजादी मेहर, रेशमी नीले लिबास में, हाथों में चांदी की जंजीरें, आंखों में सन्नाटा। उसके चारों ओर कोई द्वार नहीं था, कोई पहरेदार नहीं। फिर भी वहां पहुंचकर नासिर को ऐसा लगा जैसे उसके कदम किसी अदृश्य दीवार से टकरा गए हों। उस क्षण झील की सतह पर हलचल हुई और उसमें एक आईना उभरा। नासिर की आंखें उसमें जा टिकीं, लेकिन उसमें जो चेहरा था वह सिर्फ उसका नहीं था। उसमें थे उसके सारे डर, सारे अफसोस, सारी असफलताएं जिनसे वह भागता रहा। वहां वह यूसुफ था, गरीब मछुआरा जो कभी अपने नाम से भी घबराता था। वह लड़का जो अपनी मां की मर्जी के खिलाफ गया था। वह जो ज़हरा से प्यार तो करता था लेकिन कभी उसे यह कह नहीं सका। और सबसे ज्यादा वह जो खुद पर कभी भरोसा नहीं कर पाया। आईने से आवाज आई, अगर तुझे ज़हरा की रूह की आखिरी सांस चाहिए तो पहले खुद को माफ कर। अपनी कमजोरियों को गले लगाना सीख। मोहब्बत अधूरी नहीं होती, अधूरा हो। वह अब भी उसी तरह खूबसूरत थी, मगर इस बार उसके चेहरे पर ना मुस्कान थी, ना दर्द, बस एक स्थिरता, जैसे समय भी उसके लिए थम चुका हो। नासिर ने आगे बढ़कर कहा, ज़हरा, मैंने तुझे पाने के लिए हर सांस से लड़ाई लड़ी, चारों परी शहजादियों को आजाद किया, जिन्न की कैद को तोड़ा, झीलों और जंगलों से गुजरा। अब क्या मैं तुझे पा सकता हूं? ज़हरा की रूह धीरे धीरे बोलने लगी, क्या तू मुझे मेरी सारी अधूरी कहानियों के साथ अपनाएगा? क्या तू मेरा वो वक्त लौटाएगा जो मैंने पत्थर बनकर गुजारा? क्या तू मुझे सिर्फ प्यार नहीं बल्कि मुकम्मल जिंदगी देगा? नासिर ने आंखें भरकर कहा, तू मुकम्मल है ज़हरा, तू अधूरी कभी थी ही नहीं। अधूरा मैं था, मेरी हिम्मत, मेरा इरादा, मेरा यकीन, लेकिन अब मैं पूरा हूं,
क्योंकि तुझसे मोहब्बत करते करते मैंने खुद को पा लिया। जहरा की रूह कांपने लगी, जैसे अब वो सिर्फ रूह नहीं बल्कि एक सांस लेता हुआ जिस्म बनना चाहती थी। अचानक नूर महल की छत से एक सुनहरी रोशनी उतरी और जहरा की रूह को घेरने लगी। उसके पैरों से पत्थर की जंजीरें टूटने लगीं, उसकी आंखों में चमक लौट आई और उसके होंठों पर वो वही मुस्कान आ गई जिससे नासिर पहली बार मोहब्बत कर बैठा था। उसने धीरे से कहा, नासिर, क्या तू मुझे थामेगा जैसे पहले दिन थामा था? नासिर ने बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया। उस पल नूर महल का दरवाजा खुल गया। हजारों परियां आसमान से उतर आईं। जन्नत सी बारिश होने लगी। जमीन की हर दरार से फूल उगाए और आसमान ने जैसे इश्क की शबनम से दोनों को ढक दिया। जहरा अब एक इंसान थी, सांसों से भरपूर, मोहब्बत से लबरेज, और नासिर अली उसका हमसफर। नूर महल की दीवारों पर जश्न की हल्की सी खामोशी थी, जैसे इश्क की नमी अब भी वहां की हवाओं में तैर रही हो। लेकिन उसी नमी में कहीं दूर एक साया और भी गहराने लगा था, वो साया जो आज तक हर मोहब्बत की कहानी को अधूरा कर देता था। वही था जिन ई जुल्मत। दीवान खाने के अंधेरे कोने में बैठा, उसकी आंखें नासिर और जहरा की ओर टिकी थीं। वो मुस्कुरा नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा तूफान था जो सैकड़ों नूर महल उजाड़ सकता था। तो आखिरकार मोहब्बत जीत ही गई, उसने धीरे से कहा, और उसकी आवाज जैसे दीवारों से टकराकर नासिर के कानों तक जा पहुंची। नासिर ने जहरा का हाथ थामे थामे पीछे मुड़कर देखा। तू कौन है? उसने सवाल किया। जिन ई जुल्माट अपनी जगह से उठा, लंबा, स्याह और ऐसा कि जैसे कोई रात खुद इंसान का रूप लेकर सामने आ गई हो। मैं वो हूं जो हर कहानी में अधूरापन रखता हूं। मैं वो हूं जिसकी वजह से इश्क सलीब पर चढ़ता है। मैं वही हूं जिससे परियां भी डरती हैं, लेकिन इस बार वह आगे बढ़ा। तुम दोनों ने कुछ तोड़ दिया है, वो दायरा जो मैंने सदियों पहले बनाया था। जहरा अब पीछे नहीं हटी। उसने नासिर का हाथ कसकर पकड़ लिया और पहली बार खुद आगे बढ़कर बोली, हमने कोई दायरा नहीं तोड़ा। हमने सिर्फ मोहब्बत को उसकी असल जगह दी है, खौफ से ऊपर, जुल्म से आगे। जिनी जुल्मट की आंखों में गुस्से की चमक दौड़ गई। मोहब्बत जब मुकम्मल हो जाए तो मेरे जैसे अंधेरे खत्म होने लगते हैं। इसलिए मैं कभी नहीं चाहता था कि कोई नूर महल की चारों सांसें जोड़ पाए, लेकिन तुमने कर दिखाया। वो पल अचानक बदल गया। जमीन कांपने लगी, आसमान गहरा होने लगा और नूर महल की दीवारों से काले साए बहने लगे, जैसे जिन ई जुल्माट अब अपना आखिरी दांव खेलने जा रहा हो। उसने अपनी उंगली से एक गोल चिन्ह हवा में खींचा। एक जादुई द्वार खुल गया। अब देखो नासिर, तुम्हारा इश्क इस आखिरी आग को झेल पाएगा या नहीं। वो आग कोई आम आग नहीं थी। यह थी इम्तिहान ए आखिर, जहां नासिर को अपना दिल, अपनी यादें और अपने सारे जख्म कुर्बान करने थे ताकि जहरा पूरी तरह आजाद हो सके। जर्रा, जो अब तक चुप था, जमीन से ऊपर उड़ा और बोला, नासिर, यह आग आखिरी है, लेकिन यही तय करेगी कि मोहब्बत किताबों में लिखी जाएगी या रूहों में बसाई जाएगी। अगर तुम इसमें कूद गए तो शायद खुद को भूल जाओ, लेकिन जहरा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। नासिर ने जहरा की ओर देखा और जहरा ने सिर हिलाकर कहा, मैं तुम्हारी मोहब्बत को किसी आग में नहीं झोंकूंगी। अगर तू नहीं तो मैं भी नहीं। लेकिन नासिर मुस्कुराया। जहरा, तू मेरी सांसों में है और अब मैं चाहता हूं कि तू मेरी रूह में भी बस जाए। अगर यही आखिरी आग है तो इसमें मैं अपना नाम भी छोड़ दूंगा, बस तू रह जाए। इतना कहकर नासिर बिना रुके उस जादुई आग के दरवाजे में दाखिल हो गया। उस पल पूरी नूर महल कांप उठी। क्या जहरा उसे खो देगी? क्या नासिर इस आखिरी कुर्बानी से बच पाएगा? या क्या इस इश्क की आखिरी कीमत खुद नासिर की याद होगी? जैसे ही शहजादा नासिर अली आग के उस जादुई दायरे में दाखिल हुआ, नूर महल की फिजा में एक अजीब सी सरगोशी फैल गई। न जरा की परियों की आवाज सुनाई दी, न जहरा की पुकार। बस हर तरफ एक खामोश तपिश थी जो रूह तक को झुलसा देने वाली थी। यह कोई आम आग न थी, ये उस वक़्त की आग थी जिसमें वादे, मोहब्बतें और इंसान की सच्चाई परखा जाता था। यह इम्तिहान ए आखिर था, जहां से कोई पहले लौट कर नहीं आया था। नासिर की आंखों के सामने बचपन की तस्वीरें झिलमिलाने लगीं।
जहरा की पहली झलक, उनका मासूम हंसना, नूर महाल की दीवारों से उनके कदमों की आहटें और वो हर लम्हा जो उसने जहरा के लिए जिया था। लेकिन अब इन सब लम्हों को इस आग में गिराकर पीछे छोड़ना था, ताकि जहरा एक इंसान की तरह दुनिया में सांस ले सके, न कि किसी रूह की तरह नूर महल में कैद होकर। उसने आंखें बंद कीं और अपने दिल की गहराइयों से एक दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर मेरी मोहब्बत पाका है, अगर जहरा मेरी तकदीर है, तो मेरी यादों को मिटा दे, लेकिन उसे आजाद कर दे। इसी दुआ के साथ नासिर की रूह जलने लगी, लेकिन वो जलन दर्द जैसी नहीं थी, वो एक नूर में तब्दील हो रही थी। हर एक याद जो जहरा से जुड़ी थी वो आग में पिघलकर रोशनी बनती जा रही थी, और उसी रोशनी में नूर महल के हर पत्थर से उजाला फूटने लगा। बाहर जहरा जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी, आंखों से अश्क बहते जा रहे थे। नासिर, तू कहां चला गया? उसके दिल में हलचल हुई, जैसे उसके सीने से कोई रिश्ता धीरे धीरे अलग हो रहा हो। जरा ने पास आकर कहा, जहरा, वो अब सिर्फ तेरा नहीं रहा, उसने खुद को तेरे लिए मिटा दिया ताकि तू अपने वजूद में पूरी हो सके। नहीं, जहरा चीखी, मैं अधूरी नहीं रह सकती उसके बिना। मैं फिर से पत्थर बन जाऊंगी अगर वो नहीं लौटा। लेकिन तभी आसमान से एक तेज बिजली गिरी और नूर महल के बीचों बीच एक उजालों से भरा फव्वारा फूट पड़ा। उस उजाले के बीच से कोई धीरे धीरे बाहर आ रहा था। जलते हुए जिस्म की राख गिरती जा रही थी, मगर उसके अंदर से एक नई रूह निकल रही थी। वही नासिर, मगर अब एक बदले हुए रूप में। उसके बालों में रोशनी की लहरें थीं, आंखों में गहराई और चेहरे पर ऐसा नूर था जो किसी फरिश्ते सा लगता था। जहरा हौले से उसके पास आई, कांपते हुए हाथों से उसका चेहरा छुआ। तू लौट आया। नासिर मुस्कुराया, वो मुस्कान जो कभी उसने जहरा को पहली बार दी थी। मैं तुझसे जुदा हो ही नहीं सकता था जहरा, मैंने खुद को खोया ताकि तुझे पा सकूं। जहरा की आंखें भर आईं और वो उसके सीने से लग गई। फिजा में अचानक गुलाबों की खुशबू फैल गई। नूर महल की सारी दीवारें फूलों से ढक गईं और जरा के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। लेकिन जिनी जुल्मात अब भी दीवान खाने में बैठा था। उसका चेहरा सख्त था, लेकिन उसकी आंखें अब वीरान नहीं थीं। मोहब्बत ने फिर जीत लिया, लेकिन एक दायरा टूटने से दूसरा बनता है। अगला इम्तिहान अब मुझे देना होगा। नूर महल अब वह जगह नहीं रह गया था जो कभी वीरानगी और रहस्यों की कैद में जकड़ा हुआ था। अब वहां हवाओं में मोहब्बत की खुशबू थी और फिजा में रूहानी सुकून। जहरा और नासिर की रूहें अब एक दूसरे में इस कदर समा चुकी थीं कि उन्हें अलग करना मुमकिन नहीं था। लेकिन जब मोहब्बत अपनी मंजिल पर पहुंचती है तो किस्मत को कोई नया मोड़ देना ही पड़ता है, और अब वो मोड़ जिन ई जुल्मात के हिस्से में आने वाला था। वो जो सदियों से नूर महल में डर और धुएं की सूरत में छाया हुआ था, अब पहली बार खुद को आईने में देखने लगा। आईने में उसका चेहरा नहीं बल्कि उसकी तन्हाई थी, और वो तन्हाई अब चिल्ला रही थी कि तेरा इम्तिहान अब शुरू होता है। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, ए रब्बे कायनात, तूने मुझे सजा दी, मगर वजह नहीं बताई। मैं इश्क से डरता था, मगर आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि इश्क ही वो नूर है जो हर अंधेरे को हराकर फलक तक पहुंच सकता है। उसी वक्त जरा, जो अब तक जहरा के साथ खड़ी थी, धीरे से चलकर जिनी जुल्मात के पास आई। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस रहम की एक झलक थी। तू क्या चाहता है अब? जरा ने पूछा। जिन भी जुल्मात ने गहरी सांस ली। मैं आजादी चाहता हूं, लेकिन वो आजादी नहीं जो किसी दरवाजे से मिलती है। मैं वो आजादी चाहता हूं जो दिल से मिलती है। मैं नूर महल से नहीं, अपने गुनाहों से आजाद होना चाहता हूं। जरा ने उसकी आंखों में झांका और बोली, अगर तू सचमुच बदलना चाहता है तो तुझे एक आखिरी काम करना होगा। नूर महल को सिर्फ मोहब्बत ने नहीं बचाया, इसे अब दुआओं की जरूरत है, और वो दुआ तेरे जैसे गुनहगार से ही कबूल होगी। जिन ई जुल्मात कुछ पल के लिए खामोश रहा, फिर उसने अपना माथा झुकाया। मैं तैयार हूं, मोहब्बत के नाम पर मैं हर सजा मंजूर करता हूं। नूर महल के पश्चिमी कंगूरे पर जरा ने अपनी परियों को इकट्ठा किया। सबने मिलकर एक पराना हाजिरी ए नूर नाम का तावीज निकाला,
एक ऐसा तावीज जिसमें रूहानी ताकतें गुनाहगार की सजा तय करती थीं। जहरा और नासिर भी अब वहां मौजूद थे। नासिर ने जरा से पूछा, क्या अब भी कोई तकलीफें बाकी है? जरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नासिर, मोहब्बतें तो खत्म नहीं होती, लेकिन उनके कर्ज कभी कभी दूसरों से भी वसूल होते हैं। जिन्नी जुल्माट का कर्ज है नूर महाल की रोशनी, जो उसने सदियों तक कैद की। तावीज आसमान में उठाया गया, बिजली कड़की और एक तेज सुनहरी रोशनी नूर महाल के ऊपर फैल गई। जिन ई जुल्मत के चारों ओर एक हल्का घेरा बनने लगा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि रोशनी इतनी सज्जा देगी और मोहब्बत इतनी रहमत होगी। अचानक तावीज के तेज रोशनी के बीच से एक परीलोक का द्वार खुल गया। जरा ने कहा, अब तू वहां जा सकता है, लेकिन एक गुनहगार की हैसियत से नहीं, एक रूह के तौर पर जिसने मोहब्बत को आखिरी बार समझा। जिन ए जुल्मत उस रोशनी में दाखिल हुआ और जैसे ही वह रोशनी उसकी रूह को छूती गई, उसका चेहरा नूर में तब्दील होने लगा। नूर महाल की दीवारें थरथरा उठीं, जैसे सदियों का अंधेरा खुद रोशनी में तब्दील हो रहा हो। अब आखिरी सवाल बचा था, क्या नूर महाल की दास्तान अब पूरी हो चुकी थी, या मोहब्बत एक और कहानी लिखने जा रही थी? नूर महाल की दीवारों पर अब सूरज की रोशनी वैसे नहीं पड़ती थी जैसे पहले पड़ती थी। अब वो हर दीवार, हर पत्थर, हर दरवाजा एक कहानी कहता था। एक ऐसी कहानी जिसमें मोहब्बत ने वक्त को भी झुका दिया, रूह ने जिस्म से आगे निकलकर एक वफा की मिसाल कायम की, और जहां नफरत करने वाला जिन्न भी रोशनी में बदल गया। शाहजादा नासिर अली अब कोई मामूली इंसान न रहा था। उसकी रूह ने जो कुर्बानी दी थी, उस वजह से नूर महल में कैद हजारों रूहें अब आजाद हो चुकी थीं। जहरा अब महज एक परी नहीं थी, वो मोहब्बत की मिसाल बन चुकी थी। उनकी मोहब्बत अब फकत दो दिलों की दास्तान नहीं थी, वो अब एक सिलसिला थी जो हर दिल तक पहुंचती थी। नूर महल में अब हर साल एक दिन रोज़े नूर मनाया जाता, जिस दिन जहरा और नासिर की रूहानी मोहब्बत को याद किया जाता। उस दिन आसमान से गुलाब की पंखुड़ियां गिरतीं, फिजा में परियों की सरगोशियां गूंजतीं और हर कोना एक नर्म उजाला बिखेरता। दूर दूर से लोग नूर महल आते, दुआएं मांगते और इस बात का एहसास लेकर लौटते कि मोहब्बत वाकई में वो ताकत है जो जिन्न को भी बदल सकती है। जरा अब परिलोक की मलिका बन चुकी थी, मगर हर साल वो नूर महल आती, जहरा और नासिर की कब्र पर बैठती और कहती, तुमने जो दिखाया वो कोई हिकायत नहीं, वो हकीकत थी। तुमने मोहब्बत को अमर कर दिया। जहरा और नासिर की कब्रें अब नूर महल के बगीचे में थीं, दो संगमरमर की कश्तियों की तरह, एक दूसरे के पास, मगर एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई। हर बार जब हवा उन पर से गुजरती तो फूलों की महक जैसे खुद बयां कर देती, हम आज भी यहीं हैं, उसी अहद में, उसी वादे में, उसी मोहब्बत में। मछुआरा जिसने कभी एक जिन्न को बोतल में बंद किया था, अब दरिया के किनारे एक फकीर बन चुका था। वो हर आने जाने वाले को एक ही बात समझाता, अगर किसी दिन तुम्हें ऐसा मोती मिले जिसे दुनिया जादू समझे, तो उसे फेंक मत देना, हो सकता है वो तुम्हारे नसीब का दरवाजा खोल दे। और जिन्न ए जुल्मत अब वो परीलोक की एक चमकदार रोशनी बन चुका था, ना किसी को डराता, ना किसी को सताता। बस जब भी किसी की मोहब्बत सच्ची होती, एक हल्की सी रोशनी उसके दिल के पास महसूस होती और वही उसकी निशानी बन जाती। कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती।